वेलकम टू द एसएससी इंग्लिश। चलिए आज ये डे 4 स्टार्ट करते हैं। कुछ नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, शायद वो उस तरीके से जैसे कोई पढ़ाता नहीं होगा, जैसे कोई समझाता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसलिए तो आप लोग इतने केयरफुली हमारे वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए डे 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने टू डू के बारे में हमने पढ़ा था। डे 3 में हमने क्या देखा था कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, हमने इसको क्या कहा था? हमने इसको PLURAL प्लूरल कहा था, याद होगा आपको। इसको हमने कहा था SINGULAR सिंगुलर कहा था। ठीक है, हमने टू डू के बारे में हम पढ़ रहे थे। डू का अर्थ होता है करना। ओके, थोड़ा सा आप रिकॉल करो पिछली क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि आई डू, हमने ये बताया था, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, जिसका अर्थ होता है मैं करता हूं। और इसी के साथ में हमने बताया था इसका निगेटिव क्या बनेगा। निगेटिव हमने बनाया था आई डू नॉट डू। ठीक है, और हमने ये कहा था इस डू में और इस डू में, यानी ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम क्या करते हैं? नौकर कहते हैं। पता होगा आप लोग को। इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? नौकर भी कहते हैं। चलिए, और इस हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि इस डू में क्या अंतर है। इस डू में हमने ये बताया था आपको कि ये डू हमारा मेन वर्ब है, इसका अर्थ होता है क्या? करना। इसका अर्थ होता है करना, लेकिन इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ कुछ नहीं, नथिंग। इसका अर्थ है नथिंग। ठीक है, नथिंग। और इसका अर्थ है मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि मैं प्रेजेंट का हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस का हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं बताता। ये डू कुछ नहीं बताता, सिर्फ बताता है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का हूँ, सिंपल प्रेजेंट का हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आई डू, मैं करता हूँ। ठीक है, और हमने इसका निगेटिव बनाया था आई डू नॉट डू। ठीक है, ये डू नॉट जो है, ये जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू हम यूज करते हैं नॉट के साथ में, आई डू नॉट डू। क्लियर है यहाँ तक? हमने पिछली क्लास हमने बताया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे, हमने पिछली क्लास हमने ये भी बता दिया था आपको कि आगे हम लोग V2 के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर इसका पहले टू डू का लिख देता हूँ। डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। ठीक है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। किसका स्ट्रक्चर है? आंख बंद करके, पास्ट इंडेफिनिट का। वैसे बहुतों को स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप मेरा प्रैक्टिस क्लास आप करेंगे, जो कि 2 से 3 दिन 4 दिन का होता है प्रैक्टिस क्लास, उसमें आप देखते के साथ ही आप पहचान लेंगे। आप बोल देंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार आपने देखा नहीं कि तुरंत आपने बोल दिया। अगर 3 से 4 दिन अगर आपने अमेजिंग अगर आपने क्लास कर लिया वो प्रैक्टिस का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है वो। बच्चे की तरह वो क्लास, प्रैक्टिस क्लास। लेकिन आपको लगेगा अगर आपने 3 से 4 दिन अगर आपने वो आपने कर लिया जो मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस में, फिर आप देखेंगे टेंस का स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट, सारे के सारे स्ट्रक्चर माइंड में सेट। फिर अभी जैसे मैंने कहा ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। बहुत सारे कहते होंगे
क्या सर बता रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, देखेंगे बुक में जाके देखेंगे, अच्छा ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल पास्ट का है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस क्लास आप अटेंड कर लेंगे तो आपको देखते के साथ ही आप तो बता देंगे जी ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा आई, हमने लिखा वी, हमने लिखा यू, हमने लिखा ही। जैसा कि रोज की तरह हम लिखते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए इसको। आई हमारा क्या है? आई हमारा प्लूरल है, हमने पढ़ाया था पर्सन में। वी भी हमारा प्लूरल है, यू भी हमारा प्लूरल है, ही क्या है हमारा? सिंगुलर। ठीक है, आई के साथ में V2 है बेचारा, अकेला है। यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 अकेला है बेचारा। प्रेजेंट में क्या था? वहां पे क्या था? डू और डज, यानी कि V1 या V5 था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओनली V2 है। ठीक है, चलिए V2 हमारा डिड है, आई के साथ में हमने डिड लगाया, डिड हमने V के साथ में भी डिड लगा दिया, यू के साथ में भी डिड लगा दिया, ही के साथ में भी डिड लगा दिया, कंफ्यूजन ही नहीं है, सबके साथ हमने डिड लगा दिया। डिड V2। ये आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा V2 है, V हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा V2 है, यू हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा V2 है, ही हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा V2 है। ये सारे के सारे डिड क्या है? हमारे मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब। ये हमारे इसको फॉलो कर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये आई डिड, वी डिड, यू डिड, ही डिड, ये अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? आई डिड, मैंने किया, वी डिड, हम लोगों ने किया, यू डिड, तुमने किया, ही डिड, उसने किया, सभी का अर्थ निकलता है। ठीक है, इस सभी का एक अर्थ निकलता है। इसके आगे आप कुछ नाउन लगा दो। हमने कहा आई डिड माई वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आगे लिख दिया आई डिड माई वर्क। ठीक है, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ठीक है, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये हमारा क्या है? अदर वर्ड है, हम नाउन कह सकते हैं, ये अदर वर्ड है ये। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। किसको फॉलो कर रहा है? ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है सिंपल पास्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, ओके, गुड। बहुत इजी रूप में समझा मैंने। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, ये हमारा अदर वर्ड है, ये V2 है, और ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। चलिए, अब इसका हम एक एक करके सबका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव जरा बनाने की कोशिश करें आप इसका। आई डिड माई वर्क का अर्थ होता है मैंने अपना काम किया, इसका निगेटिव क्या बनाओगे? आई डिड नॉट माई वर्क। हो गया? आई डिड नॉट माई वर्क, भाई नॉट लगा दिया, माई वर्क सही है सर ना, ऐसा नहीं बनेगा, गलत है ये। आई डिड नॉट माई वर्क गलत है। ठीक है, कैसे गलत है जरा देख लेते हैं इसको, कैसे गलत है? आई डिड नॉट माई वर्क, ये गलत कैसे है? हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसा ध्यान दे आप, हमने लिखा आई वेंट। ठीक है, आई वेंट, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। आई डिड, सब्जेक्ट प्लस V2 हमने लिखा, इसका निगेटिव क्या बनाया हमने? आई डिड नॉट गो, यानी कि ये हम जब इसका निगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम डिड अपने मन से जोड़ते हैं, आई डिड नॉट गो। और एक चीज याद रखने वाली बात, वेंट ये हमारा V2 है, और निगेटिव V1 में बदल गया, यानी कि
V2 सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है? V2 पूरे इंग्लिश में आप कहीं भी चले जाए, पूरे इंग्लिश में, पूरा का पूरा इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर की बात, चले जाओ कहीं भी चले जाओ, V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के, V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता पूरे इंग्लिश में। माइंड में सेट कर लो, V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है। हमने पिछले क्लास में बताया था सेंटेंस 6 तरह के, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। तो हमने सबसे पहले वाला बताया था पॉजिटिव, यानी कि V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है। ठीक है, हम एक चीज और बताया था, V5 हमने क्या बताया था? V5 हमने बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता। निगेटिव में इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन और कुछ भी हो, सब में वो V1 में बदल जाता है। यानी V5 और V2 कहाँ यूज होता है? इंडेफिनिट में यूज होता है। V5 और V2 इंडेफिनिट में यूज होता है। मैंने बोला इंडेफिनिट बोला, इंडेफिनिट। हमने कहा V5, हमने कहा V2, ये हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा प्रेजेंट का है, PRESENT, ये प्रेजेंट में यूज होता है, ये हमारा पास्ट में यूज होता है। दोनों कहाँ पे यूज होगा? दोनों पॉजिटिव में, ये दोनों पॉजिटिव में यूज होगा। ये दोनों सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होगा? पॉजिटिव में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। इसका निगेटिव हम बनाएंगे तो V5 V1 में बदल जाएगा, V2 V1 में बदल जाएगा। यानी कि हमने कहा V5 और V2 सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज होता है, अब V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में, V2 पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है? ये याद रख लेना भाई, हमेशा के लिए। इरेज करो इसको, बेटा इसको, चलो ठीक है। अब हमने कहा आई वेंट का हमने निगेटिव क्या बनाया? आई डिड नॉट गो, डिड हमने अपने मन से जोड़ दिया, वेंट को, V2 को हमने गो करके V1 में बदल दिया, आई डिड नॉट गो। अब इसके बाद कुछ भी सेंटेंस बनाओ, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, कुछ भी बनाओ, सब में V1 आएगा, सिर्फ V2 यहीं पे यूज होगा और कहीं नहीं यूज होगा। ठीक है, हमने आई डिड नॉट गो कर दिया। अब इसका क्या बनेगा निगेटिव? आई डिड माई वर्क। हमने कहा आई डिड है तो हमें अपने मन से जोड़ना है, डिड नॉट तो हमें अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, DID डिड एंड OT नॉट। इस वेंट को हमने गो किया, वेंट की जगह यहाँ डिड है, इस वेंट को हमने गो किया और इस वेंट की जगह क्या है? यहाँ पे डिड। इस डिड का भी तो हमें V1 लाना पड़ेगा, इस डिड का भी तो V1 लाना पड़ेगा। जैसे आई वेंट का हमने क्या? आई डिड नॉट गो, वेंट का हमने गो में बदल दिया, तो आई डिड सब्जेक्ट प्लस V2, इसको भी हमें V1 में लाना पड़ेगा। आई डिड नॉट डू माई वर्क। ठीक है, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क। ठीक है, इसका क्या बनेगा? वी डिड नॉट डू, आगे कुछ नहीं है, चलो मैं भी कुछ नहीं लिखता हूं। वी डिड नॉट डू, ओके। हम लोगों ने वी डिड, हम लोगों ने किया, वी डिड नॉट डू, हम लोगों ने नहीं किया, सिंपल। इसका क्या बनेगा? यू है ना, यू डिड नॉट डू, यू डिड नॉट डू। इसका क्या बनेगा? ही का बनेगा ही डिड नॉट, डज लगा दो ना, हमेशा V1, V2 हमेशा V1 में बदलेगा सर। ही डिड नॉट डू, ठीक है, ही डिड हिज वर्क, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, हमने लिखा ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। he did his work, उसने अपना काम किया। he did not do his work। ठीक है, he did his work, उसने अपना काम किया। he did not do his work, उसने अपना काम नहीं किया।
बहुत आसान है। इसे कहते हैं बेसिक टू एडवांस, जो कि आपको कोई नहीं बताता। आज तक बताया है क्या? ईमानदारी से बोलो, बोलो ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बोलो, किसी ने बताया क्या आपको? नहीं बताया। हम लोग इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन डॉक्टर बनने जा रहे हैं हम लोग, इंग्लिश के डॉक्टर। इनका ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर का ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में 2B का किया था, इस क्लास में हम 2Do का कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? कहीं कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप मेरे YouTube से जुड़ जाए। आप YouTube में आप सब्सक्राइब कर ले। आप सब, हाँ, एक मेन बात जो बहुत बहुत बड़ी बात है, आप सब्सक्राइब कर ले मेरी आईडी को। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जो भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। पूरे हर जगह यह बात फैलना चाहिए कि अब जो है किसी का भी बेस कमजोर नहीं रहेगा, सभी का बेस स्ट्रांग होगा। सबको बता दो कि मैं आ गया हूं बेस स्ट्रांग करने के लिए तुम्हारा। अपने दोस्तों को, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को, जो भी यानी कि बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं, 7th का हो, 8th का हो, 9, 10, 12, कुछ किसी का भी हो, ग्रेजुएशन का भी हो, सारे बच्चे को बोल दो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। लाइक नहीं करना भाई, लाइक से मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा नहीं बनना हूँ, मुझे लोगों को नहीं दिखाना है कि इतने लाइक है। नहीं, लाइक मत करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, अपने लिए कर लेना, क्योंकि ये जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्लियर है आपका? कहीं भी कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टू डू हमारा समाप्त हो गया। हमने टू डू आज लास्ट कर दिया। ठीक है, टू बी, टू डू। अब आगे एक और है टू हैव, जरा उसको समझेंगे। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बच्चे को तकलीफ होती है समझने में। चलिए हम आपको समझाते हैं, हम आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं टू हैव। एक होता है टू हैव, जिसका अर्थ होता है रखना। ठीक है, रखने का बोध देता है यह आपको, रखना। इसका भी1 होता है एच ए वी हैव, एच ए डी हैड, एच ए डी हैड, एच ए वी आई एन जी हैविंग, एच ए एस हैज। ठीक है, टू हैव एक बेस फॉर्म है। ये हमारा ये बेस फॉर्म है। इसे V1 बना, V2 बना, V3, V4, V5। हैव, हैड, हैविंग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैज। ये जितने भी मैं एक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहा हूँ, इसको ना मिक्सी में पीस लेना, घोर लेना, पी लेना। यही इंग्लिश है। अगर ये स्ट्रांग हो गया ना, तो आप सेंटेंस पहचानने के लिए सीख जाओगे। सेंटेंस किस टेंस को फॉलो करता है, आंख बंद करके बता दोगे आप। लेकिन ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो 5 या 6 क्लास जो भी है, आपको इस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमने कहा हैव, हैड, हैविंग, हैज। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम रोज लिखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे आई, वी, यू, ही। समझने की कोशिश करते हैं इसको, टू हैव को। हमने कहा ये प्लूरल है, हमने कहा प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। ठीक है, हमने कहा ये हमारा प्लूरल है। ये हमने ऑलरेडी पर्सन हमने पढ़ रखा है कि आई हमारा प्लूरल है, वी हमारा प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है, ही हमारा सिंगुलर है। ये हमारे पहले वीडियो में, अगर जो भी आज आप देख रहे हो ये वीडियो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डे 1, डे 2, डे 3 सारे के सारे वीडियो देखें।
एक एक करके देखें, ऐसा ना हो कि डे 1 नहीं देखा, डे 2 देख लिया, डे 3 देख लिया, बेकार है, नहीं समझ पाओगे। एक भी वीडियो अगर आपने मिस किया ना, एक भी वीडियो अगर आपने मिस किया ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं सीख पाओगे। आपको डे 1 पहला आपको डे 1 देखना पड़ेगा, फिर डे 2, डे 3, डे 4, इस तरीके से सेक्वेंसली आपको चलना पड़ेगा। आप अगर ऐसा करोगे कि चलो मैं डे 4 ही पढ़ लेता हूं, ना भाई, आप नहीं सीख पाओगे फिर तब। ठीक है, चलिए हमने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। किसका है बता दो? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, आई के साथ में V1 लगेगा, आई के साथ में V1 लगेगा, आई हैव। वी के साथ में V1, वी हैव। यू हैव। ही के साथ में क्या लगेगा? ही हमारा सिंगुलर है, V5 लगेगा सर। ही के साथ में क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैज, एज ए एस, हैज। ठीक है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज। ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस है। अब जरा देख लीजिए ना, आपसे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट V5, पूरा कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप खुद ही देखो ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लगा दिया आई हैव ए काउ। मेरे पास एक गाय है, किसका सेंटेंस है? मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। आई हैव सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट, ये V1, ये अदर वर्ड। ये देखो हैव हमारा V1 है कि नहीं है? आई हैव मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये मालिक है। ये यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ मालिक बना हुआ है V1। ठीक है, ये मालिक बना हुआ है, आई हैव ए काउ। किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? किस टेंस को फॉलो कर रहा है? सर आई हैव ए काउ। हाँ सर, प्रेजेंट परफेक्ट हैव लगा हुआ है, सब प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ ना, हैज ऐप से नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको 90-95% बच्चे यही बोलते हैं आई हैव ए काउ। किस टेंस को फॉलो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज ऐप दिख गया उसको, लेकिन नहीं, ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखो या सिंपल प्रेजेंट लिखो, बात बराबर है। हमने कहा आई हैव ए काउ, किसका सेंटेंस है? आज के बाद से प्रूफ करना। कोई अगर आपसे पूछेगा तो उसे प्रूफ करना है कि आई हैव ए काउ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कोई कहेगा नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, उसको पढ़ा देना उसको कि आई हैव ए काउ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे? ये सब्जेक्ट है, हैव हमारा V1 है, ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, आई हैव ए काउ, ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। प्रूफ करके बता देना उसको लगे कि आप अमरदीप सर से पढ़ रहे हो, उसे लगना चाहिए कि अमरदीप सर से पढ़ रहे हो आप। ऐसे टीचर से आप नहीं पढ़ रहे हो जो आपको रटवाता है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर आपने नहीं सीखा ना, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। इतने इजी तरीके से अगर आपने नहीं सीखा तो शायद आप नहीं सीख पाओगे। और नहीं सीख पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपका माइंड कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते हो, आपका माइंड डेविएट हो रहा है। आपका माइंड आप इसे देख नहीं पा रहे हो, आप ठीक से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने माइंड को। अगर आप सही से कंसंट्रेट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आप सीख जाओगे। लेकिन अब क्या होता है ना बच्चे, अभी जैसे बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए, तुरंत एक याद आ गया। क्या याद आ गया? अरे यार वो दोस्त मिला था, क्या बोल रहा था। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कुछ वर्क में कर रहा हूं, अब एक आइडिया याद आ गया, अरे यार उसका तो वो लड़का क्या बोल रहा था।
यानी कि माइंड देखो कहां से कहां जा रहा है। हाँ, अभी अभी फिर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर एकाएक क्या माइंड में आ जाए, अरे पिक्चर लगी है, जबरदस्त पिक्चर लगी है, चलो कल तो पिक्चर देखेंगे। लो भाई, माइंड आपका डेविएट हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं है, आपका माइंड कंसंट्रेशन नहीं है आपके आप में, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर में आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एक चीज को, पूरा माइंड को आप, माइंड और नजर दोनों आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं रखेंगे नहीं सीख पाएंगे। हमने क्या कहा, आपका माइंड कमजोर नहीं है, बस आपका जो फोकस है ना, वो फोकस थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा है। ठीक है, चलिए हमने कहा आई हैव ए कॉ, वी हैव, हमने कहा वी हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, ये सारे के सारे सेंटेंस। हमने कहा ही हैज ए कॉ, हमने कहा ही हैज ए कॉ, ही हैज ए कॉ किसका सेंटेंस है सर? ये सब्जेक्ट है, ये हमारा V5 है, सब्जेक्ट V5 है, ए काउ हमारा अदर वर्ड है, हम लिख ही देते हैं यहाँ पे ही हैज ए काउ। ये किसका सेंटेंस है? ये हमारा V5 है, हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा अदर वर्ड है। ओके, अब इसका निगेटिव बनाते हैं, जरा सा निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव क्या बनेगा जरा बता दो? आई हैव ए काउ, आई हैव नॉट ए काउ, ऐसा होगा? नहीं भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं? हमने कहा आई गो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डू नॉट गो, यही बनेगा ना, आई डू नॉट गो। तो इसका आप आई हैव नॉट ए काउ कैसे बना रहे हो? इसमें भी डू डज लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लगाना पड़ेगा भाई। इसमें बनाओ आई डू नॉट हैव ए काउ, आई डू नॉट हैव ए काउ। इसका क्या बनेगा? वी डू नॉट हैव ए काउ। चलो हम ये नहीं लिखते, हम ये नहीं लिखते, सिर्फ यहीं तक हम वी हैव, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव हम लोग पास नहीं है, वी डू नॉट हैव। किसी ने आपसे पूछा है क्या? नो सर, वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसका क्या बनेगा? इसका यू हैव का यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं है, यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव नॉलेज, यू डू नॉट हैव नॉलेज। लेकिन आज के बाद से नॉलेज है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आज के बाद से नॉलेज होगा, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो। मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ। आज के बाद से नॉलेज होगा, यानी कि आप क्या बोलोगे? आई हैव नॉलेज। आप ये नहीं बोलोगे आई डू नॉट हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज बोलोगे, आई हैव नॉलेज इन सब्जेक्ट V1 और नॉलेज हमारा अदर वर्ड। आई हैव नॉलेज, आई डू नॉट हैव नॉलेज ये नहीं बोलोगे, आज के बाद से बोलोगे आई हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव। अब इसका जरा सा मुझे नेगेटिव बना के दिखा दो। ही हैज ए काउ, ही हैज ए काउ मैं समझ जाऊंगा, ही हैज ए काउ। इसका क्या बना होगा? ही डू नॉट हैज ए काउ, यही बनेगा। ध्यान से देखो, ओ हो गलत हो गया, गलत हो गया। ही के साथ में सर ही हमारा सिंगुलर है, डज लगना चाहिए, यहाँ पे डू नहीं लगता है सर, क्योंकि ही गोज का हम बनाते हैं ही DOES, डज नॉट गो हम बनाते हैं। ठीक है, और चलो सॉरी गलती हो गई, हमने इसके, चलो यहाँ पे डज कर देते हैं, ही डज। अब सही है, ही डज नॉट हैज ए काउ। ना भाई ना, अभी भी गलत है। हैज कहां से लिख रहे हो? V5, हमने कहा था V5 कहां पे लगेगा? सिर्फ पॉजिटिव में लगेगा। ये निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है, ये निगेटिव सेंटेंस है। हैज सिर्फ पॉजिटिव में लगेगा, पॉजिटिव। ही हैज ए काउ, हैज यहां सही है, लेकिन निगेटिव जैसे बनाएंगे, हमने कहा ही डज नॉट गो। यहाँ पे देखो गोज था, V5 था, ये हमारा V5 था, ये V5 था, ये V1 में बदल गया, ये देखो
he goes, he does not go, he does not have, he does not have। यहाँ पे V1 बदल जाएगा, V1 हैज का V1 क्या है, हैव। हमने कहा he does not have a cow। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस, बेसिक पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं? टेंस पढ़ाएंगे आपको, ता है, ती है, ते हैं, रट लो भाई, रहा है, रही है, रहे हैं, रट लो। जिस सेंटेंस के अंत में पता नहीं क्या 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 पढ़ा देते भाई, मुझे भी यही पढ़ाया गया, लेकिन मैं लकी था कि मुझे कोई ऐसे टीचर मिल गए, एक ऐसे सर मिल गए जो कि मुझे ये सारी बातें सिखाई। और जब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि भाई सारे बच्चों को ये तो सीखना चाहिए, आपको भी सिखाना चाहिए, आपको भी सिखाना चाहिए। जब तक आप नहीं सिखाओगे ना, लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को, लोग सीख नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि बच्चे सीखे, या तो आप सिखाओ या फिर उसको बोलो कि सब्सक्राइब करे मेरा चैनल, सब्सक्राइब करे, मेरे से सीखे। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा उसे, मैं सिखाऊंगा उसे। ठीक है, he does not have a cow, he does not have a cow। चलो ये तो हमने बना दिया, निगेटिव बना दिया। अब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं, एक कदम और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये हमारा सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही हमारा सब्जेक्ट है। हमने लिखा सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। और ये है V1 और ये है हमारा V5 है। हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, इस V1 या V5 को हम हटा करके हम क्या लिख देते हैं, हैज या हैव। ये V1 है, ये V5 है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है बताएं आप मुझे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव किसका स्ट्रक्चर है बताएं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। हमने इसमें नाउन लगा दिया, NOUN नाउन लगा दिया, कुछ नहीं किया, नाउन लगा दिया। मालिक नहीं दिया है अभी तक इसको, खुद मालिक बना बैठा है, अभी तक इसको मालिक नहीं दिया, इसे खुद ये मालिक बना हुआ है, हैज, हैव। हमने इसको नाउन दे दिया। ये सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस रह गया, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस रह गया। ठीक है, हमने इसको अब मालिक दे देते हैं, एक मालिक दे देते हैं। मालिक क्या देते हैं? V3 प्लस अदर वर्ड। अब हमने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसको हम एक मालिक दे दिए। अब इसको मालिक दे दिए, अब क्या बन गया? ये नौकर बन गया, नौकर बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, एक्सिलरी वर्ब बन गया। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यानी कि इस बात को दिमाग में डाल लो, अगर मालिक नहीं है उसके पास तो वो जो एक्सिलरी वर्ब है वो खुद ही मालिक है। I am, he has, I have, ये खुद ही मालिक है। लेकिन जैसे हमने V3 दे दिया, हमने कह दिया he has, you have, हमने यहाँ लिख दिया you have gone। अब ये gone हमने V3 दे दिया इसको, अब हमने इसको V3 दे दिया। अब ये मेन वर्ब नहीं रहा, अब ये एक्सिलरी वर्ब बन गया। तो पहले क्या था? ये मेन वर्ब था। समझ में आया? You have gone। यानी कि हम इसको एक और चीज दे देते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं BEN बिन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इसको हम लोग वॉइस कहते हैं। अब मुझे बताओ कि इसका जन्म कहाँ से हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का जन्म कहाँ से हुआ? बता दो आप मुझे, प्रेजेंट परफेक्ट का जन्म कहाँ से हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का भी जन्म यहीं से हुआ सर, सिंपल प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हुआ। हमने पिछली क्लास में बताया था, 2B में हमने बताया था, याद करो हमने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ है। बताया था कि नहीं बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट से
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ है। अब तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही प्रेजेंट परफेक्ट का ही जन्म हो रहा है। यानी ऑल इन ऑल कौन है? ऑल इन ऑल यही है। यानी एक स्ट्रक्चर को बनाया गया बड़े मेहनत से, उसके बाद से किसी में V3 लगा दिया, बोल दिया परफेक्ट, किसी में V4 लगा दिया, बोल दिया कंटिन्यूअस। समझ में आ रहे हो? यानी कि एक्सिलरी वर्ब के डबल रोल, एक्सिलरी वर्ब के डबल रोल। अगर मालिक का काम करेगा तो इंडेफिनिट में इंडेफिनिट का सेंटेंस, अगर इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, कोई मेन वर्ब लगा दिया, मालिक लगा दिया, बन गया ये प्रेजेंट परफेक्ट। है कि नहीं क्लियर? ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको आप लोग उतार लो, इसको उतार लिया। चलिए एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, जरा सा आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? हमने कहा, हमने एक क्वेश्चन में लिखता हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, जरा सा मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं। ही had तो मिटा देता हूं इसको। He has had a cow. He has had a cow. मुझे जरा बताओ ये सेंटेंस गलत है कि सही है? He has had a cow गलत है कि सेंटेंस सही है? बता दो मुझे। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हैज भी लगा दिए, हैड भी लगा दिए, कहाँ से, क्या, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो सर आप, किस तरीके से पढ़वा रहे हो सर, किस तरीके से आप मुझे बता रहे हो? ही हैज हैड। अब जरा ध्यान से देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा V5, हैड हमने क्या कर दिया, हैज हम इसका हैड, यहाँ देखो V3 है कि नहीं है ना V3? हमने हैड, वही तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 दिया, इसको हैज दिया, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारा ये हैड, कि ये हैड हमारा V3 है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, नौकर बन गया है ये, चूंकि हैड हमारा V3 बन गया, V3 बना हुआ है हैड, ठीक है। चलो इसके बारे में डिटेल में लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, बहुत जल्द। मैंने पहले ही कहा था 10 से 15 दिन के अंदर में आपके पास इसके सारे के एक्सिलरी वर्ब के ऊपर में सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे। आप बस ध्यान से देखते रहो, बस आप सीखने की कोशिश करो। मेरा मकसद है सिखाना, आपका मकसद है सीखना। मैं 100% ऑनेस्ट हूँ, आप भी ऑनेस्टी बरतें हैं पढ़ने के पीछे। मैं सिखाने में ऑनेस्ट हूँ, आप सीखने में ऑनेस्ट बने, फिर देखें क्या होता है। एक चमत्कार होगा, एक चमत्कार होगा, आज नहीं तो कल आने वाले समय में सारे के सारे स्टूडेंट, क्योंकि एक से ही दो होंगे, आप ही सिखाओगे, आप 2 को सिखाओगे, 2 4 को सिखाएंगे, 4 8 को सिखाएंगे, नहीं तो मेरे पास लेकर के आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल, मैं सिखाता हूँ, लेकिन सीखना सबको है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग डे 4, ये डे 4 था, डे 5 में मिलते हैं, ठीक है। डे 5 में थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड तो ये भी था, लेकिन हमने समझा, वो भी समझ लेंगे, बहुत इजी है कॉम्प्लिकेटेड। जब तक नहीं जानते तब तक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब जान जाएंगे तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं डे 5 में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।